हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 11, कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है ये और मीडियम लेवल का प्रॉब्लम मार्क्ड है लीड कोड पे। ट्रिक समझ जाओ तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, आसान हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n। इसका मतलब एक एरे आपको गिवन है हाइट नाम का जिसकी लेंथ है n, ठीक है, साइज है n। देयर आर n वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith line are I0 and I height of I। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आप ये देखो, जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ पे है 1, ओके। तो इसका जो एक एंड पॉइंट होगा वो होगा 0 0 पर, ओके, और दूसरा जो एंड पॉइंट होगा वो होगा 0 1 पर, ओके। इस तरीके से यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइंस जो होंगी आपको अज्यूम करनी है कि ये प्रेजेंट है, ओके। Find two lines that together with the x-axis from a container such that the container contains the most water। ठीक है, आपको इन सारी लाइंस में से दो ऐसी लाइंस चूज करनी है जिसको अगर आप x-axis के साथ मिला दो तो एक कंटेनर फॉर्म हो और उस कंटेनर में मोस्ट वाटर हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो। ठीक है, आपको रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर, ओके। लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, नोटिस दैट यू मे नॉट स्लांट द कंटेनर। इसका मतलब आप जो है स्लांट नहीं कर सकते किसी भी कंटेनर को। आपको जिस पोजीशन पे ये है वर्टिकली, इसी पोजीशन में वाटर इसमें भरा जाएगा और उसी को आपको रिटर्न करना है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही फिगर जो है वो ड्रॉ करके रखी हुई है। तो अब देखो 0 से लेकर 8 तक मैंने इंडेक्स मार्क किए हुए हैं और जो हाइट है वो भी मार्क की हुई है। तो शुरुआत में मान लेते हैं कि 0 जो है इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। एक एक करके कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको सोचना है कि वाइडेस्ट कंटेनर कौन सा हो सकता है। ठीक है, वाइडेस्ट, सबसे वाइड कंटेनर कौन सा हो सकता है, क्योंकि जो कंटेनर जितना वाइड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो। ठीक है, क्योंकि एक डायमेंशन जो है वो एक्स एक्सिस का भी होगा, राइट। तो चलिए वाइडेस्ट कंटेनर को हम कंसीडर करते हैं। तो वाइडेस्ट कंटेनर जो होगा ना इसका, वो होगा यहाँ से 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, 0 से लेकर 8 तक। इसका मतलब ये ऐसे इस तरीके से एक कंटेनर होगा, ओके, ऑलराइट। इस तरीके से कंटेनर होगा। तो इस कंटेनर में मैक्सिमम कितना वाटर अट सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये वाला साइड, ओके, और ये वाला साइड, इसमें से मिनिमम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस मिनिमम से ऊपर पानी जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, राइट। तो इन दोनों का मिनिमम है ये, ठीक है, जो कि है 1। और जो इसका विड्थ है, विड्थ कितना है, तो विड्थ है यहाँ पे 8। तो 1 into 8 इसमें पानी हटेगा, जो कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ओके। तो देखो फिलहाल आंसर में 0 पड़ा है, ठीक है। और अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है वो है 8, ठीक है, कि 8 कैपेसिटी इसमें भरी जा सकती है, 8 यूनिट वाटर इसमें भरे जा सकते हैं। तो दोनों का अगर मैं मैक्स ले लूं, इस 8 का और इस आंसर जो करंट पड़ा है 0 का, तो उसका मैक्सिमम आएगा 8। तो मैं यहाँ 8 पुट करा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्रूशियल है, ठीक है, वो क्रूशियल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें या तो इसको एक राइट वर्ड्स बढ़ाना है, ठीक है, इस वाले जो मेरा लेफ्ट वर्ड वाला पॉइंटर है इसको मेरे को एक राइट वर्ड्स बढ़ाना है, या जो मेरा राइट वर्ड पॉइंटर है उसको एक लेफ्ट वर्ड बढ़ाना है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में कंटेनर की जो विड्थ है वो बाय 1 छोटी हो जाएगी, राइट, बाय 1 छोटी हो जाएगी। तो इस केस में मुझे ये देखना है कि कंटेनर की विड्थ तो इन एनी केस बाय 1 छोटी होगी ही, लेकिन मुझे हाइट में मैक्सिमम एडवांटेज किस में मिल सकता है। तो खुद सोचो, मुझे ये वाली हाइट, छोटी वाली हाइट जो है ये छोड़ देनी चाहिए, या जो बड़ी वाली हाइट है इसको छोड़ देना चाहिए। तो लॉजिकली मुझे बड़ी वाली हाइट को मेंटेन रखना चाहिए और छोटी वाली हाइट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप पे बड़ी हाइट मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है आगे शिफ्ट कर दूंगा, ओके, इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब देखो ये मेरा नया कंटेनर फॉर्म हुआ। यहाँ पे नया कंटेनर कौन सा फॉर्म हुआ मेरा, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो ये वाला, ये मेरा नया कंटेनर फॉर्म हुआ।
इस कंटेनर में कितना पानी हटेगा, इसके लिए मुझे दोनों साइड में से मिनिमम निकालना है। तो इस केस में ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ है 8 और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है 7। तो 8 और 7 में छोटा है 7, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट जहां तक हटेगी वो है 7, वाटर की हाइट 7 यूनिट्स तक हटेगी। और जो कंटेनर का विड्थ है वो भी है 7। ओके, इस केस में 7 है, तो 7 इंटू 7 49। तो अब मैं आंसर में देखूंगा, करंटली मेरे पास 8 पड़ा है, नई वैल्यू जो मैं कैलकुलेट करके ला रहा हूँ यहाँ से वो है 49। 49 बड़ी है तो मैं इस 8 को 49 से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, अगेन फिर मुझे या तो अपने लेफ्ट वर्ड पॉइंटर को एक राइट वर्ड ले जाना है या मेरे राइट वाले पॉइंटर को एक लेफ्ट वर्ड ले जाना है। तो दोनों में से छोटी हाइट कौन सी है, यहाँ पे ये राइट वाली छोटी है, तो मैं इस राइट वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर दूंगा। ओके, राइट वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट करने के बाद मैं वापस से जो मेरा ये नया कंटेनर बना है इसमें कितना पानी हटेगा ये कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो छोटी हाइट है वो है 3। ओके, और कंटेनर का जो विड्थ है वो है 6। तो 6 इंटू 3 इज 18। क्या वो मेरे आंसर से बड़ा है? नहीं, आंसर में मेरे पास ऑलरेडी 49 है, मतलब मेरे को ज्यादा कैपेसिटी ऑलरेडी पता है, तो मैं 18 को कंसीडर नहीं करूंगा और फिर वापस से अपने छोटी हाइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये मेरी छोटी हाइट वाला पॉइंटर ये वाला है जो अभी 7 पे है, अब ये 6 पे आ जाएगा। अब देखो कौन सी वाली हाइट छोटी है, तो यहाँ पर ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो इसमें से कुछ भी ले सकता हूं मैं। तो मैं 8 कंसीडर करूंगा हाइट को, और जो ये बीच में गैप है 1 2 3 4 5 40 जो है वो इस कंटेनर की कैपेसिटी है। क्या वो मेरे आंसर से बड़ी है? जी नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे 49 ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि यहाँ पर तो मेरे पास दोनों ही हाइट जो है वो सेम है। इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये बढ़ाएं या ये बढ़ाएं, दोनों ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत साइड भी कम करी या बढ़ाई तो भी आप नेक्स्ट स्टेप में तो सही साइड को आप करेक्ट कर ही लेंगे। तो चलिए मैं ये वाली साइड हटा देता हूँ, ये वाली साइड कम कर देता हूँ। ओके, तो अब इन दोनों में से जो कम वैल्यू है, कम हाइट की वैल्यू है वो है ये जो कि है 4। ओके, तो 4 इंटू ये 4, तो यहाँ पे कैपेसिटी 16 आ रही है जो हमारे आंसर से बड़ी नहीं है। ओके, अगेन मैं वही काम करूंगा, फिर अपनी हाइट जो छोटी वाली होगी उसको मूव करूंगा। अब मैं इस स्टेज पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास छोटी हाइट जो है वो है 5, अब बीच में गैप है 3 का, तो 15 इस कंटेनर की कैपेसिटी है, वो भी मेरे आंसर से बड़ी नहीं है। अगेन मैं इसको चेंज करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास छोटी जो हाइट है वो है 2 और जो कंटेनर की विड्थ है वो है 2, तो टोटल कैपेसिटी इस कंटेनर की कितनी हुई? 4, आंसर से बड़ी नहीं है। वापस से मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा। ओके, अब देखो मेरी जो छोटी वाली हाइट है वो है 6, बड़ी वाली हाइट जो है 8, तो छोटी वाली हाइट लेंगे हम 6 और कंटेनर की जो विड्थ है वो सिर्फ 1 है, तो 1 इंटू 6, तो 6 आंसर से बड़ी नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर लेके आऊंगा, यहाँ पे लेके आते ही आप देखो सिंगल एक वर्टिकल का तो कंटेनर बन नहीं सकता, इस केस में मैं रिटर्न कर जाऊंगा अपने आंसर के साथ। ठीक है, बस इतना ही कुछ करना है और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड यहाँ पे देखो मैंने रिकर्शन से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक हेल्पर मेथड कॉल किया हुआ है जिसमें मैं ये हाइट का एरे 0 और ये हाइट -1 लेके चल रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत में मैं ये 0 और ये 8 ये लेकर चल रहा था। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो इसके इंडिसेस है उसको मैंने पॉइंटर वहां पे सेट किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पैराम्स है वो है हाइट, आई और जे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराम्स है ये है हाइट का एरे, आई और जे। ठीक है, ये है लेफ्ट वर्ड वाले पॉइंटर के लिए और ये है राइट वर्ड वाले पॉइंटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर जो मेरा ये लेफ्ट वर्ड वाला पॉइंटर है ये बड़ा या इक्वल हो जाए राइट वर्ड वाले पॉइंटर से, तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, वहां पे हमें रुक जाना है, बेस केस हिट हो गया है। ओके, तो ये देखो ये जो n वेरिएबल है इससे हमें विड्थ पता लग रही है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ विड्थ इससे पता लग रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं राइट माइनस लेफ्ट कर रहा हूँ। ओके, और ये जो m है मेरे पास इससे मुझे हाइट पता लग रही है। ठीक है, इससे मुझे जो है हाइट पता लग रही है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट वाले का मिनिमम ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये जो करंट कैलकुलेट किया m इंटू n, इससे मुझे एरिया पता लग जाएगा। ठीक है, उस करंट कंटेनर का एरिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल x लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरी हाइट जो है लेफ्ट वाली वो राइट वाली से छोटी है तो मैं
लेफ्ट वाले को राइट वर्ड शिफ्ट कर दूंगा, नहीं तो राइट वाले को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दूंगा। अंत में मैं करंट कंटेनर और जो मेरे आगे के आंसर्स होंगे उसमें से जो मेरे पास निकल के आएगा x, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इससे मेरा आंसर जो है आ जाना चाहिए। चलिए इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो देखिए कोड सबमिट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।